हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग में है। बट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस अपडेट मिलते रहें। होप कल आपने मेरा केमिकल सेक्टर वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो ऑटो एंसिलरी में काम करती है और अपने सेक्टर की लीडर है। तो इस कंपनी की कुछ न्यूज़ आई है जिसकी वजह से कुछ दिनों से इस शेयर में रैली है और कल ये 2% के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। 2% एक नॉर्मल जंप है और हो सकता है कि इस न्यूज़ के चलते कंपनी में कुछ तेज़ी आए। अब तक तो आपने शायद स्टॉक का नाम गेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। अब न्यूज़ पर आते हैं तो मदरसन सुमी बहुत सी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने की बात सामने ला रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चेयरमैन विवेक चंद सहगल जी ने बताया है, जिसका रीज़न कोरोना की वजह से स्मॉल स्केल और ऑटो इंसुलरी कंपनीज बंद होने के कगार पर है, जिसे मदरसन सुनी एक्वायर करने की बातें सामने ला रहा है। देखा जाए तो कंपनी 5 कॉन्टिनेंट के 41 देशों में 230 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसमें यूके, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं। साथ ही साथ चेयरमैन विवेक सहगल जी ने एनुअल रिपोर्ट 2020-21 में कहा था कि हम कोरोना जैसे माहौल में भी कंपनीज को टेक ओवर करने की क्षमता रखते हैं। OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्लांट अक्टूबर बिगनिंग में ही ओपन करना स्टार्ट कर दिए थे और वहीं हम फिर से रैंप अप शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने इसके साथ यह भी बताया था कि कई कंपनीज अपने लिए पार्टनर तलाश कर रही हैं और हम इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। वह ये मानते हैं कि पेंडेमिक में जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं उससे आने वाले समय में और भी ऐसे मौके आएंगे जहां वह अच्छी और छोटी कंपनीज को एक्वायर कर सकेंगे। अब कुछ कंपनी की डिटेल देख लेते हैं। तो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में और यह मदरसन ग्रुप की पार्ट है। जैसे कि यह कंपनी ऑटो एक्सलरी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसके क्लाइंट देख लेते हैं जो कि जाने माने मार्केट में हैं, जैसे कि जनरल मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, BMW, मारुति, फोल्क्सवैगन और बहुत सी कार मेकिंग कंपनीज हैं। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। तो कल यह ट्रेड कर रहा था 219 रुपये पर और बात करें 5 दिन की तो यह 8.7% का रिटर्न कमाकर दे रहा था और 6 महीने में यह लॉस दे रहा है 5.5% का। और वहीं देखें तो एक साल की बात में करीबन वो 100% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। और वहीं बात करें 5 साल की तो ये 53.67% का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। जैसे कि ऊपर विवेक सहगल जी ने कहा है कि वह अपनी कंपनी में बहुत सी छोटी कंपनीज को मर्ज कर रहे हैं, तो पिछले एक साल में उस हिसाब से प्रॉफिट भी अर्न करके दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और बात करें मैक्सिमम की तो इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप देखें 2018 में इसमें शेयर में एक डीप डाउन है, पर यह सिर्फ इस कंपनी की प्रॉब्लम नहीं थी। 2018 में सारे ऑटो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने नए रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज किए थे ऑटो सेक्टर पर, जिसकी वजह से ये शेयर भी नीचे आया। पर जब ये संभला थोड़ा सा तो उसी टाइम पे कोरोना ने दस्तक दे दी और ये और टूटकर 50 से 55 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा। जैसे कि यह कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में फॉल करती है, तो कंपनी ने बाउंस बैक किया और 2 जून 2021 में ये अपने ऑल टाइम हाई और 52 वीक को तोड़ता हुआ जाके 272 पर बैठा। बात करें डिलीवरीज की तो ये कल के दिन में 36% की डिलीवरीज हुई हैं, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरीज हैं।
बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स की तो ये अपने सेक्टर का लीडर है, तो फॉलोड बाय बॉश, एक्साइड इंडस्ट्री, मिंडा इंडस्ट्रीज़, अमारा राजा बैटरीज़। और बात करें इसकी मार्केट कैप की तो मार्केट कैप इसका 68,855 है। वहीं बात करें इसके रिज़र्व्स की तो रिज़र्व्स अगर देखा जाए तो मार्च 2019 में 6,122 करोड़ था, जो कि कम होकर 5,928 करोड़ हुआ। बट मार्च 2021 में वही बढ़कर 6,427 करोड़ हो गया। और बात करें कंपनी पर कर्जा कितना है तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म कर्जा 3,426 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म कर्जा 152 करोड़ का है, जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है। जैसे कि कंपनी एक्विजिशंस कर रही है तो वो पैसा एक्विजिशंस पर लगा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा कंपनी में कर्जा इंक्रीज हुआ है। बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तो इस टाइम कंपनी के पास 255 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। बात करें कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की तो कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न्स अगर देखोगे तो सितंबर 2018 से लेके अभी तक प्रमोटर्स ने एक भी शेयर सेल नहीं किया है और उनकी स्टेक होल्डिंग है 61.73%। वहीं FIS 16.86, DIS 13.02% और पब्लिक 8.39% के स्टेक होल्ड करती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास मदरसन सुमी के शेयर हैं तो क्या करें। तो मेरा मानना है ये आपको होल्ड करने चाहिए और इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका टारगेट 300 के आसपास का है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह टारगेट कोई 5 दिन से 1 महीने में पूरे नहीं होते हैं। इसके लिए आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा और हो सकता है शेयर कम से कम 1 साल तक आपको होल्ड करना पड़े। और लंबा होल्ड करोगे तो प्रॉफिट हमेशा मिलेगा और नए इन्वेस्टर्स इसमें धीरे धीरे करके माल उठा सकते हैं, पर उससे पहले अपने कंसल्टेंट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। और ऐसा नहीं है कि यह मेरे पोर्टफोलियो में है तो आपके भी पोर्टफोलियो में यह शेयर होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।